मैं प्रिंस राज आप लोगों का राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। और ये हमारा जो है यूट्यूब चैनल है जो हम कल स्टार्ट किए थे। और आप लोगों को जो कल ही नोटिफिकेशन मिल गया होगा कि मतलब जो है इस यूट्यूब चैनल पर नाइन्थ और टेंथ के जो वीडियोस आने वाले हैं तो वो आएंगे। तो उससे पहले हम नाइन्थ के कुछ वीडियोस को अपलोड करेंगे और इसमें नाइन्थ में भी सबसे पहले हम मैथ के वीडियो को अपलोड करना चाहते हैं। क्योंकि कितने भी जो विद्यार्थी होते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिनको नाइन्थ में जो है मैथ होता है कि अभी समझ में कुछ आता नहीं है कुछ, और क्या करते हैं कि मतलब अभी कुछ कोरोना टाइम चल रहा है, अभी कोरोना वायरस का वाला मतलब लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। तो लॉकडाउन चल रहा है जिसके कारण कोई भी गैर सरकारी या सरकारी संस्थान खुली नहीं है जो इस पे आप जाके कोचिंग ले सकें या फिर कोई स्कूल में जाके पढ़ सके। तो ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए आप लोगों को यूट्यूब का ही सहारा है। तो मैं प्रिंस राज हूँ और एक बार फिर से मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मेरा नाम प्रिंस राज है और ये जो है मेरा यूट्यूब चैनल है राज साइंस क्लासेस, जो हम कल स्टार्ट किए हुए थे। और आप लोगों का प्यार दुलार मिला ऐसे ही, तो आगे भी हम अपलोड वीडियोस करते रहेंगे। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नाइन्थ का जो है कि चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति हम पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी बुक से फॉलो करेंगे हम लोग। और नाइन्थ का जो है चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि संख्या रेखा क्या है। तो संख्या रेखा आप लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके होंगे, ऐसा नहीं है कि 8 में संख्या रेखा नहीं पढ़े हैं, 8 में संख्या रेखा पढ़ चुके होंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा जो होगा वीडियो जो हो वो जीरो से हो, कि अगर किसी बच्चा को संख्या रेखा के बारे में नहीं मालूम हो, किसी मेरे भाई मेरे दोस्त जो भी हैं उनको नहीं भी मालूम हो, तो संख्या रेखा के बारे में जाने। संख्या रेखा के बाद हम यहाँ पर चालू करेंगे, यहाँ पर प्राकृत संख्याओं को बताएंगे कि प्राकृत संख्या होती क्या है, उसके बाद पूर्णांक को बताएंगे, पूर्ण संख्याओं को बताएंगे, परिमेय संख्याओं को बताएंगे। और आज की वीडियो में 4 टॉपिक्स पर ही हम सिर्फ और सिर्फ चर्चा करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए कि संख्या रेखा की परिभाषा जो है, संख्या रेखा का जो परिभाषा है वो यहाँ पे बोर्ड पर लिखा जा चुका है और आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इससे पहले हम लोग इसके परिभाषा को समझना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो इसके परिभाषा को जो हम लोग समझेंगे वो समझेंगे। तो देखिए परिभाषा क्या है, परिभाषा को समझिए। यहाँ पे बोल रहा है कि संख्या रेखा क्या है, ठीक है। तो हम लोगों का कहने का तात्पर्य होता है कि संख्या रेखा होता क्या है। जैसे कि होता है कि कोई भी संख्या रेखा, कोई भी संख्या हो, ठीक है, या फिर वो धन हो चाहे ऋण हो, चाहे पूर्णांक हो चाहे भिन्नांक, कोई भी संख्या हो उसको मतलब अगर हमको मतलब उस पर जिस रेखा पर हम उसको निरूपित कर सकते हैं उसी रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, संख्या रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो संख्या रेखा बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वैसी रेखा जिस पर हम किसी भी धन, ऋण या पूर्णांक को निरूपित कर सकते हैं संख्या रेखा कहलाती है। तो संख्या रेखा का परिभाषा हो गया। और संख्या रेखा को हम यहाँ पे नीचे निरूपित कर चुके हैं, देख सकते हैं कि संख्या रेखा पर कैसे है। ये जो है एक प्रकार का रेखा है जिस पर संख्या को निरूपित किया गया है। ये जो है यहाँ से 1 2 3 4 जो है प्लस में है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। तो यहाँ पे धन हो गया, यहाँ पे धन संख्याओं को निरूपित किया जा चुका है, यहाँ पर ऋण संख्याओं को भी निरूपित किया जा चुका है, ठीक है। और पूर्णांक की रह गई बात, तो पूर्णांक को अगर आप सॉल्व कीजिएगा 2/4 का पूर्णांक, अगर ये भी एक पूर्णांक है, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 आता है, जिसका आंसर 0.5 होता है, जो करीबन 0 और 1 के थोड़ा सा बीच में होगा, इसके डायरेक्ट बीच में होगा। तो क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि पूर्णांक को भी यहाँ पे निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। तो संख्या रेखा का यही परिभाषा था कि वैसी रेखा जिस पर हम किसी भी संख्या को, यानी कि धन वो संख्या धन हो चाहे वो ऋण हो चाहे वो पूर्णांक हो, उसको अगर हम निरूपित कर सकते हैं उस संख्या रेखा पर, तो उसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या रेखा बोलते हैं। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। तो अब जो है संख्या रेखा का परिभाषा हम लोगों ने देखा और उसके बारे में हम लोग जाना ना कि संख्या रेखा होती क्या है। अब संख्या रेखा पर बहुत सारी संख्याएं होती है, उनको भी कई भागों में बांटा गया है, जिनमें से एक है कि संख्या रेखा पर जो होती है रेखाएं, उनमें से भी एक है कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, ठीक है। तो प्राकृत संख्याओं का डिफिनेशन जो है, प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या को किस चीज से निरूपित करते हैं, वो सब चीज डिफिनेशन जो है हमारे जो है बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इस प्राकृत संख्या का जो परिभाषा है, प्राकृत संख्या का परिभाषा है कि संख्या रेखा पर निरूपित, संख्या रेखा पर निरूपित सभी धन संख्या, यानी कि सभी धन संख्या को हम प्राकृत संख्या कह सकते हैं या प्राकृत संख्या कहते हैं। फिर से देखिएगा एक बार कि प्राकृत संख्याएं होती क्या है। तो संख्या रेखा पर, ठीक है, ये हमारा संख्या रेखा हो गया, संख्या रेखा पर निरूपित सभी धन संख्या। तो संख्या रेखा तो ये हो गया, लेकिन इस पे निरूपित सभी धन संख्याएं बोल रहा है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जीरो ना तो धन है और ना ही ऋण है, कि जीरो को ना तो ऋणात्मक श्रेणी में रखा गया है और ना ही धनात्मक श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि संख्या रेखा पर निरूपित सभी धन संख्याएं, तो जो सभी धन संख्याएं हैं वो क्या होंगे, 1 2 3 4 5 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो संख्या रेखा पर निरूपित सभी धन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं।
तो यहाँ से एक से जो स्टार्ट होगा और जहाँ भी जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या बोलेंगे। तो यही तो यहाँ पे लिखा गया है कि संख्या रेखा पर निरूपित सभी धन संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो प्लस इन्फिनिटी तक हो गया और इसे जो है बड़ी एन से सूचित किया जाता है। इससे क्या होता है कि बड़ी एन से सूचित या दर्शाया जाता है। और जो जैसे कि होता है कि मतलब कि हर जगह आप लोग प्राकृत संख्या लिखे तो ऐसा ठीक नहीं लगता है, इसलिए इसका एक सैंपल तैयार किया गया था। जो सैंपल है एन है, ठीक है, प्राकृत संख्या दैट इज नेचुरल नंबर। इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसको बड़ी एन से दर्शाया जाता है, ठीक है। इसे एन से दर्शाया या सूचित किया जाता है। तो अब हम लोग जो देखेंगे अगला वीडियो नहीं सॉरी हम जो देखेंगे अब देखेंगे कि आगे का परिभाषा क्या है, ठीक है। तो अभी तो हम संख्या रेखा पढ़े, ठीक है, उसके बाद प्राकृत संख्या पढ़े, अब उसके बाद आगे देखिए आगे क्या लिखा जा रहा है। आइए तो फिर हम लोग देखते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या है, उसकी परिभाषा बोर्ड पर लिखा जा चुका है, चाहे तो अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हमारे समझाने के बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या को जो है इंग्लिश में क्या बोला जाता है, होल नंबर बोला जाता है, ठीक है। पूर्ण संख्या को क्या बोला जाता है, होल नंबर बोला जाता है। और इसकी जो परिभाषा है वो प्राकृत संख्याओं से जो है कि प्राकृत संख्या के परिभाषा से रिलेटेड है। जो प्राकृत संख्या हम बताएं कि आपको जैसे कि प्राकृत संख्या बताएं कि संख्या रेखा पर सभी धन, ठीक है, तो यही धन संख्याओं में अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। प्राकृत संख्या होता है कि संख्या रेखा पर जितने भी धनात्मक हो सभी, ठीक है, और उसी धनात्मक श्रेणी में अगर जीरो को भी अगर ऐड कर लिया जाए तो ये क्या बन जाता है, पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है, ठीक है। पूर्ण संख्या इसी को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परिभाषा देखिए क्या है कि प्राकृत संख्याओं के समूह में, ये प्राकृत संख्या का समूह जो हो गया 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो को भी शामिल करने पर हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। क्या होता है, हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो है, ठीक है, यहाँ से लेके अगर आगे तक बढ़ेंगे संख्या रेखा एक्सप्लेन होता है, ठीक है, संख्या आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो जहाँ तक इन्फिनिटी तक ले है सभी प्राकृत संख्या है, ठीक है। और इसी प्राकृत संख्याओं के जो समूह में अगर हम जीरो को भी ऐड कर ले, ठीक है, यही प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर हम जीरो को भी ऐड कर लेते हैं तो जीरो को ऐड कर लेते हैं तो क्या प्राप्त होता है, पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है, जिसे पूर्ण संख्याएं भी हम लोग कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, ठीक है, होल नंबर कहते हैं। इसीलिए इसे W से सूचित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कनेक्शन क्या है कि सूचित करना में, ठीक है, कितने बच्चों को जो याद होता है, कितने जो मेरे भाई हैं, कितने में जो मेरे बहन है, मेरे भाई दोस्त मेरे जो देख रहे हैं, वो यहाँ पर से क्या होता है कि उनको याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि सैंपल क्या है, ठीक है। तो सैंपल याद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान में रखना होगा क्या कि उसका जो है इंग्लिश क्या होता है, ठीक है, उसका जो वर्ड होता है इंग्लिश में वर्ड क्या होता है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या का तो नेचुरल नंबर था तो इसलिए उसका एन से था, ठीक है, सूचित करना है तो उसका सैंपल था एन, बड़ी एन था। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं का जो है पूरा जो इंग्लिश में लिखे गया है वो होल नंबर है, ठीक है। होल में सबसे पहले W आता है, इसलिए यहाँ पर देखें W से बड़ी जो है बड़ा W से इसको सूचित किया जा रहा है, ठीक है। तो इतना समझ में आया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए आगे जो हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो आगे जो है कि अब यहाँ पे पूर्ण संख्या को हम पढ़ा दिए, अब हम पढ़ाएंगे पूर्णांक, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हम बोर्ड पे लिखने वाले हैं पूर्णांक, सो वेट, यहाँ पर जो है कि लिखा गया है, क्या लिखा गया है, पूर्णांकों का संग्रह, ठीक है। तो पूर्णांकों का संग्रह, इसका कोई परिभाषा मेरे ख्याल से तो शायद नहीं होगा, ठीक है। अगर परिभाषा लिखना चाहे तो किसी चीज का परिभाषा भी आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूर्णांकों का जो संग्रह है यहाँ पर आप ऐसे समझिए, ठीक है। धन पूर्णांक के बारे में आप लोग जानते हैं, ऋण पूर्णांक के बारे में जानते हैं और जीरो को जानते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक तो दो ही होते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और जीरो है, ठीक है। तो ये जो जीरो हो गया, ठीक है, तो यहाँ से जो है यहाँ से है क्या है कि पॉजिटिव है, ठीक, मतलब जो है धन पूर्णांक है, क्या है, धन पूर्णांक है। और यहाँ से जो पीछे है वो क्या है, ऋण पूर्णांक है। आप देख सकते हैं कि इसका में माइनस लगा हुआ है और उसमें प्लस लगा हुआ है, ठीक है, और जीरो हो गया। तो यहाँ पर बोलेंगे कि पूर्णांकों का संग्रह क्या है, तो इसी को बोलते हैं पूर्णांकों का संग्रह, ठीक है। धन, ऋण तथा जीरो को अगर शामिल कर लिया जाए तो इसको ही पूर्णांकों का संग्रह कहते हैं। जैसे कि हम पहले भी आपको बताया है, जीरो को ना तो धन कहा जा सकता है और ना ही ऋण कहा जा सकता है। पहले हम बोले थे कि जीरो ना ही धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। जीरो को जो आता है जो मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। जीरो को जो है या तो धन भी मान सकते हैं या फिर ऋण भी मान सकते हैं, ठीक है, इसको कुछ भी मान सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे 1 से लेकर 2 3 4 5 हो गया, जितना भी है इसके आगे वो धन हो गया और इसके पीछे जो है ऋण हो गया, ठीक है। तो ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांकों एंड जीरो को अगर आपस में मिला देते हैं तो उसको क्या बन जाता है, उसके बनता है क्या है, पूर्णांकों का संग्रह, ठीक है। और जीरो तो क्या है कि या तो धन है या फिर ऋण है,
ठीक है, इसको जो मन में आए आप वो मान सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बोर्ड पर जो लिखे जाएगा, अब आगे जो है परिमेय संख्या के बारे में फुल प्रूफ चर्चा करेंगे। परिमेय संख्या है क्या, कितना बार आप लोग सुने होंगे कि परिमेय संख्या जो होता है कि मतलब कि परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, इतना तो परिभाषा आप लोग भी जानते हैं। और जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यही है ना। तो ये क्यू जीरो नहीं क्यों होना चाहिए हम बताएंगे कि जो क्यू है बराबर जीरो के नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यू है वो हम बताएंगे। और देखिए आगे, तो आइए फिर हम लोग देखते हैं क्या कि मतलब कि रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या क्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या है, यहाँ परिमेय संख्या का परिभाषा लिखा गया है, ठीक है। परिमेय संख्या को क्या कहते हैं, इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। और इसका जो परिभाषा है क्या है कि इसका दो परिभाषा है, ठीक है। इसका जो है दो परिभाषा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका पहला जो परिभाषा है वो लिखेंगे हम क्या कि वो यहाँ पे लिखा है, देखिए बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि वह लघुत्तम भिन्न, वह लघुत्तम भिन्न, लघुत्तम का मतलब होता है छोटा भिन्न, ठीक है। तो वह लघुत्तम भिन्न जिसके अंश तथा हर, ठीक है। और हम जहाँ तक अंदाज है कि आप लोग को अंश और हर मालूम होगा, ठीक है। ये जो होगा बट्टा हो गया, और बट्टा के ऊपर जो है मान लीजिए 4 और बट्टा 5 लिखे, ठीक है। तो ये बट्टा के जो ऊपर होगा, ये जो पाई लेकर इसको बोलते हैं हम लोग बट्टा, बट्टा के ऊपर जिसको बोलते हैं इसको बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं, अंश। और इसके नीचे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, हर, ठीक है। तो अंश और हर मालूम पड़ गया। तो ठीक है, यहाँ पे परिभाषा जो है परिमेय संख्या का वो क्या है कि वह लघुत्तम भिन्न जिसके अंश तथा हर पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो क्या 4 पूर्णांक नहीं है, क्या 5 पूर्णांक नहीं है, 5 पूर्णांक है, 4 पूर्णांक है, ठीक है। तो वह लघुत्तम भिन्न जिसके अंश तथा हर पूर्णांक संख्या हो लेकिन हर शून्य ना हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपको बताया गया था कि आपको कहीं कहीं पे क्या है, मतलब हर जगह बहुत सारी जगह पर देखी हुई है कि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या लिखा था, इसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q बराबर नहीं है जीरो। तो p बटा q मतलब q क्या है, हर है, और बताता है क्या कि हर को जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या है नहीं होना चाहिए जीरो, ये भी हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर देखिए कि वह लघुत्तम भिन्न जिसके अंश तथा हर पूर्णांक संख्या हो लेकिन जीरो, यानी लेकिन जीरो जो है, हर जो है जीरो ना हो, परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। 2/3 हो सकता है, ठीक है, 4/5 हो सकता है परिमेय संख्या, लेकिन 6/0 नहीं हो सकता है परिमेय संख्या। और ये क्यों नहीं हो सकता है परिमेय संख्या, आगे की वीडियो में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप आइए दूसरे परिभाषा पर हम थोड़ा सा गौर डालते हैं। या इसका दूसरा जो परिभाषा है क्या है कि वैसी संख्या, ठीक है, क्या है कि वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो लेकिन q बराबर नहीं है जीरो, परिमेय संख्या कहलाता है। यहाँ पर भी एक शर्त लागू हो गया है, वो शर्त क्या है कि यहाँ पे q जो है जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। q मतलब हर जो जीरो नहीं होना चाहिए और p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये दो परिभाषाएं होंगे और इसे जो होता है q से सूचित करते हैं। इसे क्या चीज से सूचित करते हैं, q से सूचित करते हैं। अब आप बोलिएगा कि अभी कुछ देर पहले हम बताए हुए थे क्या कि मतलब अगर याद करने में कठिनाई हो तो क्या लिख सकते हैं कि मतलब परिमेय संख्या मान लीजिए कोई भी जो हो गया प्राकृतिक संख्या बताए थे उसका जो है इंग्लिश याद करिएगा, उसके पहला अक्षर से होगा। जैसे कि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर से n उसका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों, यही ना, तो इसलिए नहीं है यहाँ पर ऐसा, यहाँ पे क्यों इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पर तो परिमेय संख्या को रेशनल नंबर से लिया गया है, ठीक है। और ये जो शब्द है रेशनल जो शब्द है, ठीक है, रेशनल जो शब्द है वो कहाँ से आया है, तो देखिए यहाँ पर कि जो है रेशनल की जो व्युत्पत्ति, रेशनल जो शब्द है, रेशनल जो एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है, व्युत्पत्ति मतलब उत्पत्ति ही होता है, ठीक है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है अंग्रेजी शब्द के रेशियो से हुआ है, ठीक है। अंग्रेजी शब्द में एक रेशियो शब्द है, एक रेशियो वर्ड है जिससे ही रेशनल का जो हुआ है उत्पन्न हुआ है, रेशनल की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इसके कारण रेशनल से हुआ है, तो ये तो हो गया कि रेशनल का जो है उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, रेशियो से हुआ है। अब मेन क्या कारण है कि इसको हम क्यू से सूचित करते हैं, तो ये जो क्यू है, अक्षर जो क्यू है अंग्रेजी के शब्द क्विटेंट से लिया गया है, अंग्रेजी के शब्द क्विटेंट से लिया गया है। तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ गया कि ये क्यू क्यों लिखते हैं परिमेय संख्या को, क्योंकि अंग्रेजी का एक शब्द है क्यूटेंट, ठीक है। क्यूटेंट जो है जो इससे रिलेटेड है एंड क्यू को इसी के लिए यहाँ से क्यू से लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ से क्यू लिख सकते हैं। और उसके लिए है कि क्या है, अब यहाँ पर हम आपको एक और बात बताना चाहते थे, उस समय बताए हुए थे आपको कि कितना बच्चे को, कितना भी जो होंगे, कितने भी मेरे भाई बंधु होंगे, कितने भी मेरे दोस्त होंगे वो देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि मतलब भाई हर बार q बराबर जीरो ही क्यों नहीं देता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि q बराबर जीरो क्यों नहीं देता है,
ठीक है। तो परिमेय संख्या को 6/0 तो हम लिख दिए, ठीक है, सॉरी परिमेय संख्या को 6/0 नहीं लिखेंगे, 2/3 4/5 लिख दिए। अब 6/0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 6/0 का अर्थ क्या होता है कि 6 में आप 0 से भाग लगाएं। 6 में क्या से भाग लगाएं आप? 0 से। तो जब 6 में आप 0 से भाग लगाइएगा तो ये संख्या एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस वर्ल्ड में, ठीक है। ये इसका जो होगा, इसका जो होगा 6/0 जो है ये क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव चला जाएगा, इन्फिनेटिव, ठीक है। एंड इन्फिनेटिव को हम जहां तक है कि इन्फिनेटिव को पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए 6/0 को हम यहाँ पे 0 क्यू हर इसलिए 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर 0 आएगा तो क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि q बराबर 0 क्यों नहीं लिखा जाता है, क्योंकि हर मतलब कि हर वीडियो में हर सर के पास जाइएगा तो वो पढ़ाते हैं कि क्यों नहीं लिखा जाता है, और कितने सर बताते भी हैं कि क्यों नहीं लिखा जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर q है कि 6/0 जो है इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है परिमेय संख्या में, रेशनल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसका मतलब जो है कि 6/0 आ जाए तो उसका 0 से भाग देना पड़ेगा, और 0 से अगर उसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? इन्फिनिटिव आता है, जो क्या है उसको इन्फिनिटिव को कभी अनंत को जब किसी ने देखा ही नहीं है तो उसको जब किसी ने देखा ही नहीं है तो उसको लिख कैसे सकते हैं उसको, वो भी भिन्नांक में, ठीक है। तो इसीलिए 0 नहीं लिखा जाता है। एक बार फिर से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा गया है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ी देर के लिए हट रहे हैं। तो तुल्य परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि उसको क्यू से क्यू निरूपित करते हैं और उसको जो q बराबर 0 क्यों नहीं होना चाहिए, इतना हम लोग जान चुके हैं। और आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होगा, और अभी तक ले जो वीडियो सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और ये जो है मेरा आखिरी टॉपिक है इस बार का, अभी जो है डिफिनेशन वाला आखिरी टॉपिक है, उसके बाद हम एक आध एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा वीडियो समाप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर जो होता है कि तुल्य परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बारे में तो हम लोग पढ़ लें, लेकिन अब तुल्य परिमेय संख्या क्या है, ठीक है, इसको भी जानना बहुत जरूरी होता है कि तुल्य परिमेय संख्या होता क्या है। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। ये जो तुल्य परिमेय संख्या है, तुल्य जो परिमेय संख्या है, इसको हम जैसे कि हो गया, ठीक है, किसी भी कोई भी परिमेय संख्याओं को हम तुल्य परिमेय संख्या क्या कैसे बोल सकते हैं? देखिए यहाँ पे पहले 1/2 हो गया, तो यहाँ पर देखिए हम कुछ जो है कि लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं कि 1/2 लिखे हुए हैं, 2/4 लिखे हुए हैं, 3/6 लिखे हुए हैं, 4/8 लिखे हुए हैं, 5/10 एंड 25/50, ठीक है। तो ये सब परिमेय संख्या है, तो ये सब परिमेय संख्या है ना जी, क्योंकि उसके ऊपर जो है हर है, सॉरी इसके ऊपर जो है अंश है और हर है, ये जो हुआ अंश और ये जो हुआ हर, ठीक है। बटा के नीचे वाले को हर और ऊपर वाले को अंश कहते हैं, ये हम बता चुके हैं। और जो है कि अंश और हर दोनों क्या है? पूर्णांक है। क्या है? दोनों पूर्णांक है। तो यहाँ पे 1/2, 2/4, यहाँ से लेकर 25/50 तक जो लिखा गया है, कुछ टेक्निकल एरर था, सॉरी। तो यहाँ पे है कि 1/2, 2/4, 3/6 एंड यहाँ से लेकर जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इनको तुल्य परिमेय संख्या कब बोलेंगे और कब नहीं बोलेंगे, तो मतलब तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, इन सब में कुछ कॉमन दिख रहा होगा। इन सब को अगर सॉल्व कीजिएगा तो उसका जो आंसर आने वाला है 1/2 तो 1/2 रहेगा, और इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। 2/4 इसका क्या आएगा? इसका जो सॉल्व करने पर भी 1/2 आएगा, ठीक है। 3/6, ठीक है, इसका भी सॉल्व करने पर 1/2 आएगा, ठीक है। एंड 4/8 इसको भी सॉल्व करने पर 1/2 आएगा। एंड 5/10 है, ठीक है, 5/10 है, इसको भी सॉल्व करने पर क्या आएगा? 1/2 ही आएगा। एंड 25/50 है, ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करने पर क्या आएगा? 1/2 है। तो अब कुछ जाके आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है कि जो ये सभी परिमेय संख्या है, ठीक है, अगर इनको सॉल्व करने पर इसका जो है एक उभयनिष्ठ हो रहा है, ठीक है। इन सभी को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो इसका एक ही उभयनिष्ठ बिंदु बन रहा है 1/2, ठीक है, 1/2 बन रहा है इसका। तो इसीलिए इसको तुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। क्या बोल सकते हैं हम कि जो 1/2 है, 2/4 है, 3/4 है, 3/4/8 है, 5/10 है, 25/15 है, ये सभी आपस में तुल्य है, ठीक है। तुल्य परिमेय संख्या है क्योंकि इनको सॉल्व करने पर इनका जो है आंसर जो आ रहा है, इनका जो सॉल्व कर रहे हैं तो सबका 1/2 आ रहा है, जो एक उभयनिष्ठ बिंदु है, ठीक है। तो तुल्य परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं, उन परिमेय संख्याओं को कहते हैं जिनको सॉल्व करने पर क्या एक ही उभयनिष्ठ प्राप्त हो, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से समझ चुके होइएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे सिर्फ यहाँ से लगातार ही जाता है, ठीक है। 5/10 भी हो सकता है, 6/12 भी हो सकता है, 27 क्या हो सकता है,
5/10, 6/12, 27/54 भी हो सकता है, 28/56 भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सबका 1/2 ही आना चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2/6 बराबर 3/9 बराबर 4/12। इसको भी अगर सॉल्व करने पर क्या आता है 1/3 एंड क्या आता है 4/12 को सॉल्व करने पर 1/3 ही आता है। क्या आता है तो 1/3 आता है। तो देख रहे हैं कि इन सब का सॉल्व करने पर भी 1/3 आया है, जो एक उभयनिष्ठ है। ठीक है, क्या है जो एक उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ है तो क्या हो जाएगा, सभी का एक ही उभयनिष्ठ बिंदु आया है, तो इसलिए ये जो सभी परिमेय संख्या होंगी वो क्या होंगी, आपस में तुल्य होंगी, और इनको हम तुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। और साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही 9th ये था मेरा 9th का जो था प्रश्नावली 1.1 के लिए इंट्रोडक्शन था, एंड अगला वीडियो में 9th का जो है मैं उसके पहले का कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगा, उसके सॉल्व करने का एग्जाम्पल अभ्यास का, उसके बाद प्रश्नावली 1.1 को बनाऊंगा अगले वीडियो में। अगर आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। ओके, गुड बाय मेरी तरफ से, और मैं प्रिंस राज आज अब सबसे विदा देता हूँ, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। ओके बाय।